वेलकम डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो कितने स्ट्रक्चर्स के रूप में पाया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, ये स्ट्रक्चर हमने रीड किए थे। और एनसीईआरटी की पेज टू पेज लाइन ही हम पढ़ रहे हैं, वहाँ से प्रश्न बना रहे हैं। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, आप कॉन्फिडेंट रहें और ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहें। आज की क्लास में हम बात करेंगे उन प्रोटीन्स की ही कुछ बातें जो कि बहुत बार एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछ लेते हैं। वह टॉपिक वही है कि सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस, कुछ प्रोटीन व उनके कार्य क्या क्या हैं। और यहां से एनसीईआरटी का स्टडी मटेरियल है, प्रश्न तो बनता है। ध्यान से क्लास देखेंगे भाई पहले कि कुछ प्रोटीन्स के बारे में बताया है, सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस। कौन कौन से प्रोटीन्स है? नंबर फर्स्ट है कोलेजन। यहां नाम कोलेजन इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन क्या बात इंपॉर्टेंट है, ये कोलेजन लिख रखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोगों से प्रश्न पूछेंगे कि इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंसेज कौन सा है। इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंसेज किसे कहेंगे? तो कौन सा प्रोटीन है? कोलेजन प्रोटीन जो है वह क्या कहलाता है? इंटरसेल्युलर, दो कोशिकाओं के बीच का ग्राउंड सब्सटेंसेज, ठीक है ना। दो कोशिकाओं के बीच में जो प्रोटीन पाया जाता है, दो सेल्स जो होती है इंटरसेल्युलर, दो कोशिकाओं के बीच में जो सब्सटेंसेज पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? कोलाजन, ठीक है, कोलेजन कहेंगे इसको। फिर ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन जो होता है वो एंजाइम के रूप में काम करता है, ठीक है ना। एंजाइम क्या होता है? बायोकैटालिस्ट। बायोकैटालिस्ट इज कॉल्ड एंजाइम्स, ठीक है। तो एंजाइम्स के रूप में कौन सा प्रोटीन कार्य करता है? फंक्शन क्या है ट्रिप्सिन का? यह एंजाइम के रूप में काम करता है। इंसुलिन जो है वह हार्मोन्स के रूप में काम करता है। इंसुलिन का क्या फंक्शन है? हार्मोन के रूप में। आपको पता है इंसुलिन जो होता है वह डायबिटीज कंट्रोल करता है, तो इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। लेकिन किस प्रकार का हार्मोन है? प्रोटीन हार्मोन है। किस प्रकार का हार्मोन है? प्रोटीन हार्मोन। बहुत बार घुमा के प्रश्न पूछ लेते हैं कौन सा प्रोटीन हार्मोन है, तो इंसुलिन जो है वह क्या है? प्रोटीन हार्मोन है। ये खास बात ध्यान में रखने वाली बात है। और क्या काम करता है? जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन जो होता है वह भी प्रोटीन से होता है। प्रोटीन जो होते हैं वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन का कार्य करते हैं। आपको पता है एंटीबॉडी क्या काम करते हैं? फाइट इन्फेक्शियस एजेंट। जो इन्फेक्शियस एजेंट जो अंदर बॉडी में प्रवेश करता है उनसे फाइट करता है। कौन? प्रोटीन्स। तो एंटीबॉडी जो होते हैं ना वह किसके बने होते हैं? जनरली प्रोटीन्स के बने होते हैं। रिसेप्टर्स, ग्राही रिसेप्टर्स जो होते हैं वो भी जो सेंसरी ऑर्गेन्स में पाए जाते हैं, सेंसरी रिसेप्शन का ये फंक्शन करते हैं, स्मेल का, टेस्ट का, टच का, ये सब रिसेप्टर्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स का बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। ये ध्यान में रखना, इसको आप नोट कर लो। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन हार्मोन है, नोट करना जरूरी है। कोलेजन क्या काम करता है? इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंसेज है क्या? कोलेजन, ठीक है। एक खास बात और देखिए, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, GLUT4, ठीक है। GLUT4 क्या है? तो पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है, यह भी क्या है बच्चा? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। क्या काम करता है इसका? देखो, इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन सेल। ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित एंजाइम कौन सा है? GLUT4। समझ गए? क्या है? प्रोटीन है। क्या है भाई? प्रोटीन है। प्रोटीन्स का बना होता है। और क्या क्या काम करता है? फंक्शन क्या है? इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन द सेल। ये बात आप ध्यान में रखेंगे भैया। नेक्स्ट खास बात आपके एनसीईआरटी के पेज की रुबिस्को एंजाइम जो है, रुबिस्को के बारे में बताया था आपको कि पहले क्या बताया था रुबिस्को के बारे में? मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? रुबिस्को है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। और रुबिस्को का पूरा नाम क्या है? RU मीन्स होता है राइबुलोज या रिबुलोज, अपन इसको कह सकते हैं RU रिबुलोज। बिस क्या है? बाइफॉस्फेट। BIS का मतलब क्या होता है? बाइफॉस्फेट। समझ गए? बाइफॉस्फेट होता है RU रिबुलोज बाइफॉस्फेट। CO में C क्या है? कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज, यानी कि कार्बोक्सिलेज है, ऑक्सीजनेज है, ये दोनों फंक्शन करता है रुबिस्को एंजाइम, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ ले तो आप ध्यान में रखना, रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, समझ गए।
ये पूरा नाम है, आप ध्यान में रखेंगे। क्या है? मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द वूल ऑफ बायोस्फीयर। ठीक है, ये खास बात है। दोनों जगह महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी और ये भी। लिखना जरूरी था लेकिन आप लिख नहीं रहे हैं। लिखेंगे इसको, रूबिस्को की फुल फॉर्म, और ये बात मैंने आपको बता दी थी। नेक्स्ट और देखिए आपकी एनसीईआरटी की बात क्या है? पॉलीसेकेराइड्स के बारे में खास बातें हैं। किसके बारे में है? पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। नॉर्मल बात है, पॉलीसेकेराइड्स भी क्या है बच्चा? कार्बोहाइड्रेट है। ये तो सिंपल आप लोग जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं पॉलीसेकेराइड्स में। लेकिन एनसीईआरटी आपको क्या बताना चाहता है? पहली लाइन क्या है? जब अपने इसको एसिड इनसोल्यूबल पिलेट्स में ये पाया जाता है पॉलीसेकेराइड्स। किस में पाया जाता है? एसिड इनसोल्यूबल पिलेट्स में यह पाया जाता है, या एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में यह पाया जाता है। ये खास बात ध्यान में रखेंगे। क्या? पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट है, जानते हो ना। पॉलीसेकेराइड आपने अलग से पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी जो एनसीईआरटी में जो बातें बता रखी है, खास बात है कि आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, ये शुगर से बनी हुई लंबी श्रृंखलाएं हैं। किसकी है? शुगर पाया जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, कंटेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड जो होते हैं ना, उसमें सेम टाइप के मोनोसेकेराइड्स नहीं होते हैं। क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स होते हैं मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज क्या है बच्चा? पॉलीसेकेराइड। देखिए, इज ए पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड्स कंसिस्टिंग ऑन द टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स एज ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज से बन रहा है। क्या? सेलुलोज। ठीक है ना। क्या बता रहे? कंसिस्टिंग वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स। एक वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप नहीं, वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स। ये खास बात है। एग्जांपल क्या है? एज ग्लूकोज। जैसे कि ग्लूकोज जो होता है ना, वह मिलकर के किसका फॉर्मेशन करता है? सेलुलोज का फॉर्मेशन करता है। ये खास बात है। ग्लूकोज भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और ये भी क्या है? सेलुलोज भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार का सेलुलोज है? पॉलीसेकेराइड्स है। समझ गए बात को? फिर नेक्स्ट देखेंगे, सेलुलोज इज होमोपोलीसेकेराइड्स। एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड जब मिलते हैं ना, तो क्या बनता है भाई? होमोपोलीसेकेराइड्स है। ये ध्यान में रखना। खास बात यही आ गई है, सेलुलोज किस प्रकार का सेकेराइड्स है? होमोपोलीसेकेराइड्स। समझ गए? हेट्रोपोलीसेकेराइड्स नहीं है। ये सिंपल सी बात गलत हो जाती है लोगों की। सेलुलोज इज, ऑप्शन में देंगे होमोपोलीसेकेराइड, हेट्रोपोलीसेकेराइड, न्यूट्रल पोलीसेकेराइड्स, कुछ भी दे देंगे। ठीक है ना, सिंपल पोलीसेकेराइड्स। ऑप्शन जैसा बनेगा तो आप क्या बताएंगे? सेलुलोज इज ए होमोपोलीसेकेराइड्स। समझ गए? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स भी नहीं है, जटिल पॉलीसेकेराइड्स पे आता है, लेकिन क्या है? ये होमोपोलीसेकेराइड्स या होमोपोलीमर है। क्या है? होमोपोलीमर। कौन? सेलुलोज। नोट कर लेना भाई, यहां से प्रश्न बन सकता है। फिर स्टार्च। ये सेलुलोज जो होता है, स्टार्च इज स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स। स्टार्च भी क्या है? स्टार्च भी क्या है भाई? पॉलीसेकेराइड्स है। एग्जाम्पल बता रखे हैं, देखो यहाँ पर सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, सेलुलोज किस प्रकार का है? होमोपोलीसेकेराइड्स है। सेलुलोज क्या है? होमोपोलीसेकेराइड्स है या होमोपोलीमर है। स्टार्च क्या है? स्टोर हाउस ऑफ, स्टोर ऑफ एनर्जी। स्टोर ऑफ एनर्जी किस में होता है? स्टोर प्लांट्स में। प्लांट्स में जो होता है स्टार्च होता है स्टोर, और एनिमल्स में क्या होता है? ग्लाइकोजन। क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। ये सिंपल सी बात है, आप लोग जानते हैं। इन एनिमल ग्लाइकोजन। एनिमल में क्या होता है? ग्लाइकोजन। इसका मतलब क्या कह रहा है कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये सब क्या हैं? पॉलीसेकेराइड्स हैं। क्या है बच्चा? पॉलीसेकेराइड्स हैं। यह बात आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए खास बात, इसको देखिए, बहुत बार आता है प्रश्न, बहुत बार प्रश्न आता है। इन्नुलिन, बहुत बार नीट में यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इन्नुलिन। इन्नुलिन जो है वह क्या है? प्रश्न पूछ लेंगे इन्नुलिन का। पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। यह ध्यान में रखना भैया। इन्नुलिन क्या है? फ्रक्टोज का पॉलीमर है। फ्रक्टोज का पॉलीमर क्या है? इन्नुलिन किसका पॉलीमर है? फ्रक्टोज का पॉलीमर है। यह बात आप ध्यान में रखेंगे। इन्नुलिन किसका पॉलीमर है? तो बताएंगे बच्चा फ्रक्टोज का। किसका है? इन्नुलिन फ्रक्टोज, इन्नुलिन फ्रक्टोज, इन्नुलिन फ्रक्टोज। समझ गए? पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज इज कॉल्ड इन्नुलिन। ठीक है,
इनुलिन इज पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज इज कॉल्ड इनुलिन और इनुलिन इज पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कई बार जो नीट के पेपर्स हैं उनमें इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। इनुलिन जो होता है वह किसका पॉलीमर होता है, तो आप बताएंगे इनुलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कि इन ए पॉलीसेकेराइड चेन, ठीक है। हाँ, ये खास बात है, जो भी पॉलीसेकेराइड चेन है ना, जो भी पॉलीसेकेराइड चेन है, तो आप क्या बताएंगे, इन ए पॉलीसेकेराइड चेन दो एंड होते हैं, दो सिरे होते हैं। यहां से भी प्रश्न बन रहा है बच्चा कि एक तो रिड्यूसिंग एंड, ठीक है। रिड्यूसिंग एंड जो है वह क्या कहलाता है, राइट एंड। राइट एंड क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एंड, समझ गए। जो राइट एंड है, दाहिना सिरा जो होता है पॉलीसेकेराइड का, वह तो कहलाता है रिड्यूसिंग एंड, समझ गए। और नॉन रिड्यूसिंग एंड कौन सा कहलाता है, लेफ्ट एंड। यहां भी आप ध्यान में रखिए, छोटी बातें नहीं है, ये बड़ी बातें हैं, क्योंकि जब नहीं आते हैं ना तो छोटी बातें क्या हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाती हैं, ठीक है ना। तो छोटी बातों को भी इंपॉर्टेंस देना सीखिए। पॉलीसेकेराइड्स के दो एंड हैं, एक तो राइट एंड और एक लेफ्ट एंड। राइट एंड जो है, राइट का मतलब रिड्यूसिंग, राइट का मतलब रिड्यूसिंग और लेफ्ट का मतलब नॉन रिड्यूसिंग, समझ गए। राइट और रिड्यूसिंग दोनों की जो राशि वो मैच हो रही है, दोनों आर से स्टार्ट हो रहे हैं। राइट एंड जो है वह रिड्यूसिंग एंड कहलाता है और नॉन रिड्यूसिंग एंड कौन सा है, लेफ्ट एंड, समझ गए। ये खास बात पॉलीसेकेराइड्स की आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फैक्ट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आप लोगों के से प्रश्न पूछा जा सकता है इनमें, ठीक है ना। पॉलीसेकेराइड हैज ब्रांचेज, ये राइट बात है। कई बार सेंटेंस पूछ लेते हैं कि कौन सा सेंटेंस गलत है, ये पूछ लेते हैं। तो कि एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि पॉलीसेकेराइड हैज ब्रांचेज। पॉलीसेकेराइड्स में क्या पाई जाती है, शाखाएं पाई जाती है, ब्रांच्ड होता है। पॉलीसेकेराइड किस प्रकार के होते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टार्च, इंपॉर्टेंट है, स्टार्च, यहां से प्रश्न बनता है, ध्यान से देखेंगे। बाद में चर्चा करेंगे पेपर आने के बाद कि यहां से प्रश्न बना कि नहीं बना, चर्चा करेंगे। आप देखिए ध्यान से कि स्टार्च क्या है, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट। स्टार्च जो होता है किस प्रकार का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है, आप ध्यान में रखिए भाई। हेलिकल सेकेंडरी, ये दो चीजें ध्यान में रखनी है, हेलिकल और सेकेंडरी। हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट बाय स्टार्च। स्टार्च जो होता है उसमें किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, हेलिकल जो है स्टार्च जो है किस प्रकार का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन में कौन सा चूज करेंगे आप, हेलिकल सेकेंडरी, ठीक है ना। हेलिकल प्राइमरी नहीं करेंगे, ठीक है ना। हेलिकल प्राइमरी नहीं करेंगे, सिंपल प्राइमरी नहीं करेंगे, सिंपल सेकेंडरी नहीं करेंगे, हेलिकल एंड सेकेंडरी। दो ये टू वर्ड्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, स्टार्च के लिए, आपकी लाइफ के लिए। कौन से भाई, स्टार्च जो होता है वो हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट और देखेंगे फैक्ट और क्या है कि स्टार्च कैन होल्ड, ये बहुत बढ़िया बात है, यह भी बहुत बढ़िया बात है। इसको आप ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए। इस गुनाहगार को, ये भी गुनाहगार ही है, ये भी एक कैदी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिख रहा है कि स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स। स्टार्च जो होता है हेलिकल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है और इस हेलिकल स्ट्रक्चर में, हेलिकल का मतलब कुछ रिंग टाइप स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है, उसमें I2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, आयोडीन के अणु जो होते हैं, उनको क्या करता है, होल्ड रखता है। इसलिए जब भी आयोडीन टेस्ट हम करेंगे तो किस प्रकार का, ब्लू इन कलर, नीला कलर यह रिप्रेजेंट करेगा। पूछ लेते हैं आयोडीन का जब टेस्ट करते हैं ना तो कि ये नीला कलर क्यों रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। स्टार्च का टेस्ट करते हैं तो नीला कलर क्यों रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि आयोडीन जो होता है, ये स्टार्च जो होता है वो हेलिकल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है और हेलिकल स्ट्रक्चर में आयोडीन मॉलिक्यूल्स कैप्चर करता है। क्या करता है भाई, आयोडीन मॉलिक्यूल्स इन द हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टार्च I2 इज ब्लू इन कलर, और स्टार जो होता है, आयोडीन जो होता है इज ब्लू इन कलर, ठीक है। हेलिकल पोर्शन जो होता है उसमें आयोडीन को ये क्या करता है भाई, कैप्चर रखता है, ठीक है। इसलिए स्टार्च आयोडीन जो होता है किस कलर का होता है,
ब्लू कलर का होता है। ये सिंपल सी बात आप ध्यान में रखेंगे। मतलब आपको दो चीज दिख जाए, आयोडीन मॉलिक्यूल दिख जाए क्वेश्चंस में, तो सीधा सा आप स्टार्च पे टिक लगा देना, नीचे कार्ब सेल्यूलोज हो, स्टार्च हो, ठीक है, उसमें आपको सेलेक्ट कर, ग्लूकोज हो, ठीक है, ग्लाइकोजन हो, तो सेलेक्ट क्या करोगे, स्टार सेलेक्ट कर देना, आयोडीन दिखना चाहिए, स्टार स्टिक आउट, एकदम सही है। ज़्यादा रामायण दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेज। सेल्यूलोज जो होता है वो इस प्रकार का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नहीं करता है, डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेज, ठीक है, हैंस कैन नॉट होल्ड I2, ठीक है ना। इसलिए सेल्यूलोज जो होता है वह आयोडीन को होल्ड नहीं रखता है, उसको संग्रहित नहीं कर पाता है। ध्यान में रखना इस बात को। आयोडीन में इसको डालेंगे तो आयोडीन का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। तो क्या है, क्यों, क्योंकि सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेज। समझ गए ना। आप ध्यान में रखेंगे इस बात को कि सेल्यूलोज जो होता है वो ब्लू इन कलर, जब स्टार्स में इसको या आयोडीन इसका टेस्ट करेंगे तो ब्लू इन कलर क्यों, ब्लू कलर रिप्रेजेंट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि स्टार्स कैन नॉट होल्ड I2 बिकॉज इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेज, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे भैया, ये भी इंपॉर्टेंट, यहां से पर्सन, ये इंपॉर्टेंट पर्सन निकल करके आ रहे हैं, इसलिए यहां मिस मत करना भाई, ध्यान से देखना। और लास्ट पेज आज का जो होगा वह क्या है, प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल ये सब जानते हैं सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन बताना जरूरी था क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, पता नहीं आपको याद है या नहीं है। प्लांट सेल वॉल जो होती है उसमें क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। दूसरी बात, केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स, ये पूछ लेता है, केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स है तो शुगर है, लेकिन केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स हैं, क्या है खास बात। जैसे एग्जाम्पल पूछे तो आप लोगों से पूछेंगे कि केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स आर, कौन कौन से हैं, ग्लूकोज एमीन, है ना, ग्लूकोज एमाइन, है ना, ग्लूकोज एमाइन भी बोल सकते हो उसको आप, या ग्लूकोज एमीन भी बोल सकते हो। फिर दूसरा है एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइन। क्या जुड़ रहा है भैया इसमें, एमीन समूह जुड़ रहा है, शुगर है लेकिन मॉडिफाइड है, एमीन जुड़ा हुआ है, ग्लूकोज शुगर है, एमीन जुड़ रहा है, एमीन की मतलब प्रोटीन्स जुड़ रहे हैं इसमें, ठीक है, या एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं, एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमीन, ठीक है, एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमीन। तो ये क्या है, केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स। केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स कौन से हैं, ग्लूकोज एमीन और एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमाइन। ये खास बात भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि कौन सा केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स है, ठीक है। और देखो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। और एक बार मैंने नीट की एग्जाम देखे, जो बाहर निकल रही उस स्टूडेंट का पेपर देखा था, पेपर में ये प्रश्न था कि काइटिन क्या होता है। वह स्टूडेंट बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहा है लेकिन पता नहीं था कि काइटिन क्या होता है। इसलिए क्या कह रहा हूँ, छोटी बातें जो होती है ना बहुत मोटी हो जाती हैं अगर वह क्वेश्चंस आपको नहीं आता है, ठीक है ना। तो छोटी छोटी बातें जो होती हैं उनको आप देखिए, उनको लर्न कीजिए, छोड़िए मत, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि छोटों से ही तो बड़े बनते हैं। आप छोटे से हो, तैयारी कर रहे हो नीट के, एक दिन बहुत बड़े डॉक्टर्स बन जाओगे। इसलिए जरूरी है, क्यों, क्या जरूरी है, जरूरी यह है कि आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दें, क्योंकि छोटे प्रश्न होते हैं उन्हीं से तो बड़े बनते हैं। काइटिन एक सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है, सब जानते हैं कि काइटिन प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड जो होते हैं, बिच्छू है, मकड़ी है, सबका जो एक्सोस्केलेटन है, बाहरी कंकाल है, किसारी से भी लोग डरते हैं ना, उन सब का बाहरी कंकाल जो होता है, कोकरोच जो होता है, बाहरी कंकाल है, किससे बना है भैया, काइटिन से बना है। किससे, काइटिन, ठीक है। ऐसे हिंदी में अगर लिखें तो ये काइटिन हो जाता है और इंग्लिश में लिखें तो ये चाइटिन हो जाता है, समझ गए। तो काइटिन या चाइटिन जो भी बोलो आप, काइटिन है प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। से इंपॉर्टेंट बात है, काइटिन क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। काइटिन क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड से। क्यों है भैया, दोनों की राशि मिल रही है, कॉम्प्लेक्स बराबर काइटिन, कॉम्प्लेक्स काइटिन, कॉम्प्लेक्स काइटिन, कॉम्प्लेक्स काइटिन। और क्या है, प्रोटीन्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स है। क्या है बच्चा, पॉलीसेकेराइड्स है। समझ रहे बात को कि काइटिन प्रोटीन नहीं है, ये भी आपको समझना है।
काइटिन प्रोटीन नहीं है, काइटिन प्रोटीन नहीं है, काइटिन प्रोटीन नहीं है। काइटिन क्या है? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स है। क्या है? जटिल पॉलीसेकेराइड्स है। क्या है? जटिल पॉलीसेकेराइड्स। आपने अगर पॉलीसेकेराइड्स रीड किया है तो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स भी जरूर रीड किया होगा। अगर नहीं किया है ना तो आप बेसिक क्लास मेरी का वेट करें, आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे पॉलीसेकेराइड्स की अलग से क्लास, जिसमें आपको हर बात सेकेराइड्स की या जिसको अपन कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की समझाएंगे। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स है क्या भाई? काइटिन इज होमोपॉलीसेकेराइड्स। होमोपॉलीसेकेराइड्स है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स है। ध्यान से रखना इस बात को, दोनों बातें इसमें। होमो का मतलब होता है जितने भी मोनोमर्स है ना वो एक समान है, ठीक है ना, और कुछ अलग है इसमें और भी सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स कहेंगे। तो काइटिन किस में पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स है और होमोपॉलीसेकेराइड्स है, दोनों बातें। जो भी चौथा सेंटेंस लिखेंगे काइटिन के बारे में वह आपका आंसर होगा गलत अगर ऑप्शन पूछते हैं तो। फर्स्ट बात में, फर्स्ट काइटिन, काइटिन से संबंधित रॉन्ग सेंटेंस आप लोगों से पूछे तो फर्स्ट सेंटेंस में दे देंगे प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, राइट आंसर। इज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स, राइट आंसर। इज होमोपॉलीसेकेराइड्स। आप सोचेंगे यार कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स आ गया, होमोपॉलीसेकेराइड्स आएगा, शायद दोनों में से ही यही आंसर होगा, लेकिन चौथा ही आपका आंसर निकलेगा, क्योंकि ये दोनों बातें भी क्या हैं बच्चा? सही है। यह आपकी तैयारी की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर इस प्रकार से आप तैयारी करते हैं, लाइन टू लाइन तैयारी करते हैं, तो एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि अच्छी क्लास पर सबका हक है। थैंक यू।